आईएएस बनने की वो कसम जो पिता की चिता के सामने खाई। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली पंक्तियां नहीं है, ये हकीकत है उस नौजवान की जिंदगी की जिसने अपने पिता की हत्या के बाद आंसू नहीं बहाए, कसम खाई, जिसने अपनी टूटती सांसों को थामा और कहा कि अब मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि इंसाफ खुद मेरे दरवाजे पे आके खड़ा होगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव धोबहट की, जहां मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं सपने भी उगते हैं। यहीं से निकले एक किसान के बेटे बजरंग यादव, एक ऐसा नाम जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 454वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बना। पर यह सफर सुनने में जितना छोटा और आसान लगता है उतना ही लंबा और जटिल है और खून के आंसुओं से सींचा हुआ है। बजरंग का बचपन किसी शहरी बच्चों की तरह नहीं था। उनके पापा राजेश यादव पेशे से एक किसान थे। सीधी सादी जिंदगी, मेहनती हाथ और दिल जो सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता था। गांव के गरीबों की मदद करना, उनके लिए खड़े रहना, उनकी आवाज बनना, यही उनकी आदत थी। लेकिन इसी आदत ने उन्हें दुश्मन भी बना दिया। 2020 की वो मनहूस सुबह जब बजरंग पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली के एक कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी के लिए, तभी एक फोन आया। आवाज कांप रही थी। किसी ने कहा कि बजरंग, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। कोई बीमारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये हत्या थी, एक सोची समझे साजिश थी। कुछ दबंगों ने, जिनको उनके पिता की इंसानियत रास नहीं आ रही थी, खुलेआम उन्हें गोली मार दी। सोचिए ना, एक बेटा जो अपने पापा से हर बात शेयर करता हो, एकदम अचानक से बिना अलविदा के उन्हें खो दे। दिल फट गया, आंखें सूनी हो गई, पर बजरंग ने उस दिन आंसू नहीं बहाए। बस एक कसम खाई सूखे आंखों से कि मैं आईएएस बनूंगा और इतना बड़ा अफसर बनूंगा कि ना सिर्फ अपने पापा के कातिलों को सजा दिलवाऊंगा, बल्कि हर उस गरीब की आवाज बनूंगा जिसकी बात कोई भी नहीं सुनता। दिल्ली के हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में अब सिर्फ किताबें और संघर्ष था। नींद छोटी होती गई, सपने और बड़े होते गए। चूल्हे पे रोटी कम और उम्मीदें ज्यादा पकने लगी। सुबह 4 बजे उठना, किताबों से बातें करना, मॉक इंटरव्यू, नोट्स, मेट्रो की भीड़, एकांत की तलाश और पापा की तस्वीर। बस यही था बजरंग का संसार। कई बार फेल भी हुआ, पर बजरंग ने हार नहीं माना और फिर तीसरे प्रयास में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, बजरंग प्रसाद यादव, रैंक 454। वो दिन सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो हर उस बच्चे के लिए था जिसे लगता है कि गरीबी मंजिल नहीं बनाने देगी। वो हर माँ के लिए था जो चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते बच्चों के सपनों की रोटियां सेकती है। और खास बात यह कि बजरंग की माँ कुसुमलता देवी खुद गांव की प्रधान है। एक माँ जो अपने बेटे को आईएएस बनता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके आंखों में वो पूरा जीवन तैर रहा था। जब पति की मौत हुई थी, खेत बिक गए थे और बेटा रोया नहीं था, उसने अपने आंसुओं को संभाल के रखा था। कभी आपने देखा है कि आंसू रुक जाए लेकिन दर्द की जुबान बोलती रहे? बस वैसा ही कुछ था बजरंग का सफर। बस्ती जिले के जिन गलियों में पहले सिर्फ बैलगाड़ी की आवाज आती थी, आज वहां बच्चे कहते हैं कि माँ, मैं भी बजरंगी भैया जैसा बनना चाहता हूँ। बजरंगी का मानना है कि हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, फैक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान भी बन जाए तो वो हजारों की मदद कर सकता है। यही उनकी सोच है, सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को बदलना। और वो कहते हैं कि मेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और गरीब के बेटे को वो दर्द सहना पड़े। इसलिए मेरी कुर्सी, मेरी पोजीशन सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस असहाय के लिए है जिसे कोई सुनता नहीं। आज बजरंग यादव एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है। वो प्रेरणा है उन लाखों युवाओं की जो अपने दर्द को गुस्से में नहीं, सेवा में बदलना चाहते हैं। उनका सफर बताता है कि कोई भी हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो बेटा भी पिता के कातिलों को इंसाफ दिला सकता है।
और देश की सेवा भी कर सकता है। कहते हैं ना, जब नियत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं, और बजरंग ने ये साबित कर दिया। अगर आपको बजरंग यादव की ये कहानी प्रेरणादायक लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि हर घर में एक बजरंग तैयार हो सके, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां कोई हार नहीं मानता। जय हिंद।